दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान इन हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नोवल कोरोना वायरस के बारे में। यह वायरस कितना जानलेवा है और इसके लक्षण को भी जानेंगे। इसके साथ इससे बचने के उपाय भी बताएंगे, साथ ही लॉकडाउन के बारे में भी जानेंगे। क्योंकि यह मौका देश के लोगों तथा हम सब के सामने पहली बार आया है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को या फिर कहें महामारी की नया नाम कोविड-19 रखा है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जितना वायरस छोटा है उससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली भी है। अगर कोरोना वायरस की मानव के बाल से तुलना करें तो यह वायरस आकार में 900 गुना छोटा है। इस छोटे वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का पहला मामला जानकारी में आया। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में मुख्य लक्षण तेज बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ पाई गई है। कोरोना वायरस को लेकर पिछले 2 महीने से पहले चीन में और अब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का जिस तरह अभी तक इलाज नहीं मिला है, उसी तरह इस वायरस के रहस्य को भी अभी सुलझाया नहीं जा सका है। लिहाजा इस वायरस के जड़ तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि कोरोना आखिर कब, कैसे, क्यों, कहाँ से आया। कोरोना वायरस को वुहान वायरस भी कहा जा रहा है क्योंकि इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। वैज्ञानिक के मुताबिक कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि ये कई वायरसों का एक समूह है। वैज्ञानिक का कहना है कि इस वायरस से ज़्यादा केस अब तक बिल्ली, चमगादड़, ऊंट जैसे जानवरों में ही देखे गए हैं। ऐसे में पूरी आशंका है कि ये वायरस जानवरों से ही इंसानों तक पहुंचा। हालांकि कुछ स्टडी में इस वायरस का सोर्स चमगादड़ और सांपों को भी बताया गया है, जिस पर काफ़ी विवाद भी है। दरअसल कोरोना वायरस से बढ़ते मामले दुनिया भर में चिंता का विषय बने हुए हैं। इसका इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक रिसर्च पर लगे हुए हैं। भारत में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों ने सावधानी बरतने की अपील की गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और गंभीर होते हालत के मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरियों के उपाय संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। पर क्या आप जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक दूसरे से दूर रहना ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। जानिए सोशल डिस्टेंसिंग बना लेने से संक्रमण के खतरे कैसे कम होंगे। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति खांसता है और छींकता है तो खांसते वक्त उसके मुंह से और जब छींकता है उसके नाक से बेहद बारीक कण हवा में फैल जाते हैं। इसमें वायरस होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखें कि खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छूना और संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कारण कोरोना से बचने के लिए लोगों को एक जगह पर अधिक संख्या में इकट्ठा न होने देने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखकर बात करने या फिर हाथ न मिलाने के लिए कहा जा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देश में लॉकडाउन है। इसके बारे में सही जानकारी होने से आपको इससे निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि यह मौका देश के लोगों के सामने पहली बार आया है। इसलिए इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन होने पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर दूसरी सभी सेवा पर रोक लगा दी जाती है। भारत में महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन किया गया, उसके बाद अब पंजाब, उत्तराखंड में लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई। फिर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया। लॉकडाउन के बारे में पहले से ज़्यादा जानकारी न होने से कुछ लोग घबरा रहे हैं, खासकर इसकी कर्फ्यू से तुलना करने पर उन्हें डर है। लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू किया जाता है। जिस इलाके में लॉकडाउन किया जाता है उस क्षेत्र के लोगों को घर से बाहर
निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ दवा और खाने पीने जैसी ज़रूरत की चीज़ें खरीदारी के लिए बाहर आने की इजाज़त मिलती है। इस दौरान वो बैंक से पैसा निकालने भी जा सकते हैं। जिस तरह किसी संस्था या फैक्ट्री को बंद किया जाता है और वहाँ तालाबंदी हो जाती है, उसी तरह लॉकडाउन का अर्थ है कि आप अनावश्यक कार्य के लिए सड़क पर ना निकलें। अगर लॉकडाउन की वजह से किसी तरह की परेशानी हो तो आप संबंधित पुलिस थाने, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य उच्च अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं। लॉकडाउन जनता की सहूलियत और सुरक्षा के लिए किया जाता है। सभी प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट वाले दफ्तर बंद रहते हैं। सरकारी दफ्तर जो जरूरी श्रेणी में नहीं आते वो भी बंद रहते हैं। जी हाँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।